नाउ स्टूडेंट्स, टुडे वी स्टार्ट और टॉपिक डिफरेंशिएबिलिटी, है ना। लास्ट हमने कंटिन्यूटी खत्म किया था, अब उसके बाद हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक डिफरेंशिएबिलिटी। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिफरेंशिएशन पूरा इसी पर बेस है ना। तो डिफरेंशिएबिलिटी को स्टार्ट करते हैं। देखो डिफरेंशिएबिलिटी होती क्या, इफ एफ इज अ रियल फंक्शन, है ना, कोई फंक्शन एफ है हमारे पास रियल। अब रियल फंक्शन कौन से होते हैं ऑलरेडी मैं पहले बता चुका हूं, वैसे जिन फंक्शन का डोमेन और रेंज दोनों रियल हो उनको हम रियल फंक्शन कहते हैं। इफ एफ इज अ रियल फंक्शन एंड सी इज एनी पॉइंट इन इट्स डोमेन, उसके डोमेन में कोई पॉइंट है हमारे पास सी, then fx is said to be differentiable, is said to be differentiable if and only if, if and only if limit x tends to c f of x minus f of c upon x minus c exists finitely क्या मतलब हुआ कि किसी भी फंक्शन को हम डिफरेंशिएबल कब कहेंगे, उसके डोमेन के किसी पॉइंट पर, जब उस फंक्शन की ये लिमिट x टेंड्स टू c fx minus fc upon x minus c exists finitely। कहने का मतलब प्रोवाइडेड दिस लिमिट, इस लिमिट को प्रोवाइड करे, ऐसे भी लिख सकते हैं हम, प्रोवाइडेड दिस लिमिट एग्जिस्ट, वो इस लिमिट को एग्जिस्ट, यानी कोई फाइनाइट वैल्यू दे, है ना, तब हम कहते हैं कि फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल। एंड दिस लिमिट is called is said to be derivative of function fx at x equal to c, and is denoted by f dash of c। ठीक है, वो कहता है कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा जब उसकी ये लिमिट क्या करे, एग्जिस्ट कर जाए, है ना, लिमिट एग्जिस्ट फाइनाइटली कर जाए, और इसको ही हम, इस लिमिट को ही हम क्या कहते हैं, इज सेड टू बी डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन एट x इक्वल टू c, है ना, एंड डिनोटेड बाय f डैश ऑफ c। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि यही तो डिफरेंशिएशन है, डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन। इट मींस f डैश ऑफ c, डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन एट द पॉइंट, इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c fx माइनस f ऑफ c अपॉन x माइनस c। इसका कंक्लूजन तो ये निकल के आया ना इस बात का, ठीक है। बस शर्त है कि ये क्या करनी चाहिए, एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। अब लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, इसके लिए तो हम काफी बार पढ़ चुके हैं पीछे भी। लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी, जब इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कैसी हो, आपस में इक्वल, तब हम कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो यहां पे बात चल रही है डिफरेंशिएबिलिटी की, किसकी बात चल रही है, डिफरेंशिएबिलिटी। तो हम कह रहे हैं फंक्शन डिफरेंशिएबल तब होगा जब उसकी ये लिमिट एग्जिस्ट कर जाए। इट मींस तो यहां पे हमारे पास जो कंसेप्ट है डिफरेंशिएबिलिटी का वो ये है, अगर फंक्शन का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, है ना, बल्कि आप ऐसे लिखो इसको, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। अगर फंक्शन का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव आपस में इक्वल आ जाए, तब हम कहते हैं द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट द पॉइंट x इक्वल टू c, एंड द कॉमन वैल्यू, इनकी जो कॉमन वैल्यू होती है, इज द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट द पॉइंट c f डैश ऑफ c। इन्हीं की कॉमन वैल्यू को हम क्या कहते हैं, फंक्शन का डिफरेंशिएशन एट द पॉइंट। ठीक है, अब ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या है, इसको भी देखते हैं। देखो लिमिट x टेंस टू c माइनस ऑफ
एफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। इसे कहते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। क्या कहते हैं इसको? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। एंड इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ c माइनस h माइनस f ऑफ c अपॉन c माइनस h माइनस ऑफ c। तो देखो मैंने क्या करा, सिर्फ x को रिप्लेस करा c माइनस h, क्योंकि लेफ्ट पे जाना है, और एंड h इज अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी विच टेंस टू 0। बहुत ही स्मॉल माइन्यूट सी क्वांटिटी है जो किसकी तरफ जा रही है? 0 की तरफ, है ना। तो मैंने x को रिप्लेस करा किससे? x माइनस सी, क्योंकि थोड़ा लेफ्ट में जाना है। तो देखो यहां पे भी x माइनस सी और x माइनस सी, तो लिमिट अपने आप ही कन्वर्ट हो जाएगी h टेंस टू 0। ठीक है, तो इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ c माइनस f ऑफ c अपॉन माइनस h। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट ऑब्टेन करने के लिए कंसेप्ट है हमारे पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, नॉट लिमिट, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। सेम फॉर राइट हैंड डेरिवेटिव, RHD, राइट हैंड डेरिवेटिव। लिमिट x टेंस टू c प्लस ऑफ fx माइनस f ऑफ c अपॉन x माइनस c, है ना। इसको हम लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0। अब देखो हम कहां पे चेक कर रहे हैं? राइट हैंड पर। तो राइट हैंड पर जो माइन्यूट क्वांटिटी h का चेंज आएगा, तो c प्लस h, तो जहां जहां x है वहां पे इसमें ही c प्लस h कर देंगे। तो f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c अपॉन c प्लस h माइनस ऑफ c, ये कैंसिल हो जाएगा। तो लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c अपॉन h, ये राइट हैंड डेरिवेटिव को शो करता है। तो इट मींस अ फंक्शन इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल इफ इट्स लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव, इट मींस बोथ आर इक्वल, है ना। दिस इंप्लाई fx is said to be differentiable. fx is said to be differentiable at x equal to c, किसी पॉइंट पर अपने डोमेन पर, if लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यानी लिमिट x टेंस टू c माइनस f ऑफ x माइनस f ऑफ c अपॉन x माइनस c इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू c प्लस f ऑफ x माइनस f ऑफ c अपॉन x माइनस c। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल होगा तभी हम उसको कहेंगे क्या है ये फंक्शन डिफरेंशिएबल। और इनकी जो कॉमन वैल्यू है वो क्या होती है? द वैल्यू ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन एट द पॉइंट c, इन्हीं की कॉमन वैल्यू को हम ये कहते हैं। तो ये हमारे पास कंसेप्ट है डिफरेंशिएबिलिटी का, है ना। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक जो इसके साथ स्टार्ट करेंगे वो करेंगे कि मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी क्या है ना। मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी एट द पॉइंट क्या होता है? ये तो डिफरेंशिएबिलिटी का कंसेप्ट है कि व्हाट इज डिफरेंशिएबिलिटी। अब मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी एट अ पॉइंट क्या होता है? तो उसके लिए पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नाउ वी स्टार्ट मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी एट अ पॉइंट, है ना। डिफरेंशिएबिलिटी का मीनिंग क्या होता है एट अ पॉइंट? लेट f be a real function and c is any point in its domain, उसके डोमेन में कोई पॉइंट है ना। तो इसको समझना डिफरेंशिएबिलिटी का मीनिंग। अभी हमने कहा कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, और उनकी जो कॉमन वैल्यू होती है वो फंक्शन का डेरिवेटिव एट द पॉइंट होता है। ठीक है, ये है क्या चीज, इसको समझते हैं। तो एक ग्राफ के थ्रू देखते हैं इसको। ठीक है, से एक्स और वाई एक्सिस। सपोज ये कोई हमारे पास फंक्शन का ग्राफ है, किसी भी एफ एक्स फंक्शन का एक हमारे पास ग्राफ है। ठीक है, उसके डोमेन पर कोई पॉइंट है सी, सपोज वो यहां पे ही है वो पॉइंट, से देयर इज अ पॉइंट से सी। ठीक है, ध्यान से देखो। तो सी के कॉरस्पॉन्डिंग ग्राफ पर अगर मैं इसके सामने देखूं, यहां पर अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट लिखूं, तो मेरे अकॉर्डिंग से P इज एनी पॉइंट, है ना, और इस पर P पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे मेरे अकॉर्डिंग C कॉमा F ऑफ C, होंगे या नहीं होंगे भाई? C के कॉरस्पॉन्डिंग सामने जो भी यहाँ वैल्यू होगी, है ना, सामने बिल्कुल इसके, वो कोई ना कोई F ऑफ C होगा, यहाँ पे होगा। तो मैं इसके कोऑर्डिनेट ये लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये समझाने के लिए था, मैं हटा रहा हूँ इसे।
ठीक है, तो सी के कॉरस्पॉन्डिंग उसके सामने एक वैल्यू आई। इसी तरीके से अब मैंने क्या काम करा, एच एक क्वांटिटी विच टेंस टू जीरो, है ना, एच इज अ क्वांटिटी विच टेंस टू जीरो, बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी का चेंज करा। तो सी के थोड़ा लेफ्ट में, तो सी के थोड़ा लेफ्ट में वो चेंज क्या होगा, सी माइनस एच लेफ्ट साइड में, है ना। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग भी सामने, है ना, कोई ना कोई पॉइंट होगा, से ए पॉइंट, से ए पॉइंट, है ना। और इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, मेरे अकॉर्डिंग इसके कोऑर्डिनेट होंगे c माइनस एच कॉमा, देखो एक्स एक्सिस पर वैल्यू कितनी है c माइनस एच, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग यहां वैल्यू क्या होगी, फिर f ऑफ c माइनस एच, कोई ना कोई वैल्यू ये होगी, तो कोऑर्डिनेट क्या होगा, f ऑफ c माइनस एच। आई बात समझ में, c माइनस एच कॉमा f ऑफ c माइनस एच। सेम थोड़ा राइट में आते हैं, थोड़ा राइट में मैंने कहा चलो यहाँ पे c प्लस एच पर आते हैं, है ना, h इज अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी, तो थोड़ा राइट पे आ गए। तो इस c प्लस एच के कॉरस्पॉन्डिंग इसके सामने ही इस फंक्शन के ग्राफ पर कोई ना कोई वैल्यू भी, से b, है ना, b इज एनी पॉइंट, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x एक्सिस का कोऑर्डिनेट हो गया c प्लस एच कॉमा, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो y एक्सिस पर सामने यहां वैल्यू होगी वो होगी f ऑफ c प्लस एच, तो कोऑर्डिनेट क्या हो गया, f ऑफ c प्लस एच, तो c प्लस एच कॉमा f ऑफ c प्लस एच, कोऑर्डिनेट्स आ गए, ठीक है। अब ध्यान से देखो, मैंने इसको ज्वाइन करा, तो देखो ये ए पी एक कॉर्ड है ना, इसी तरीके से बी से पी को ज्वाइन करूंगा तो बीपी इज अनदर कॉर्ड, तो मैंने यहां पे लिखा स्लोप ऑफ कॉर्ड, स्लोप ऑफ कॉर्ड एपी, ए पी। तो हमने 11th क्लास में पढ़ा 2 पॉइंटों से पास होने वाली लाइन के स्लोप का फॉर्मूला, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 पढ़ रखा है। तो मैं यहां से AP का स्लोप लिख सकता हूं, है ना, क्या, x1 y1 x2 y2, तो y2 माइनस y1 f ऑफ c माइनस h माइनस f ऑफ c अपॉन c माइनस और सॉरी c माइनस h माइनस c, है ना। देखो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये स्लोप आ गया, और ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा, f ऑफ c माइनस h माइनस f ऑफ c अपॉन माइनस h। इसी तरीके से स्लोप ऑफ बीपी, स्लोप ऑफ कॉर्ड, और कॉर्ड है इस बार बी पी, तो अगेन 2 पॉइंटों से पास होने वाली स्लोप, ठीक, तो y2 माइनस y1, तो से x1 y1 x2 y2, तो y2 माइनस y1 f ऑफ c प्लस h माइनस ऑफ f ऑफ c अपॉन c प्लस h माइनस ऑफ c, तो ये क्या बनेगा, f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c अपॉन h, ठीक है। दोनों लाइन से स्लोप लिख लिया हमने। अब तो सुनो मेरी बात ध्यान से, इसको ध्यान से देखो, क्या ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नहीं है, अभी आपको लिखवाया था मैंने, है ना, और इसे ध्यान से देखो, तो ये राइट हैंड डेरिवेटिव है, चेक कर लो, दोनों लिखे थे अभी हमने। और हमने कहा था कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होता है, डिफरेंशिएबिलिटी की तो बात कर रहे हैं, मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी समझ रहे हैं हम यहाँ पे, जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, इट मींस स्लोप ऑफ कॉर्ड एपी जब इक्वल हो जाए स्लोप ऑफ कॉर्ड बीपी के, तभी तो कहेंगे वो डिफरेंशिएबल है। यही तो हम पढ़ के आए हैं पीछे कि राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल होंगे, तो यहाँ पे डेरिवेटिव का मीनिंग क्या निकल के आया, ये तो स्लोप्स है, तो स्लोप्स जब इक्वल होंगे। अब बात आती है स्लोप, अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूं एपी और बीपी, जो एपी वाली कॉर्ड है वो इस तरीके से स्लोप दे रही है इस समय, है ना, देखो ध्यान से, और इसी के साथ फिर जो यहाँ पे जो बीपी वाली कॉर्ड है वो कुछ इस तरीके से स्लोप दे रही है, तो स्लोप्स तो इक्वल नहीं है ना। अगर मैं यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन लूं तो इस पर कोई स्लोप होगा, और यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन लूं तो इसका स्लोप होगा, तो दिख ही रहा है कि एंगल भी फर्क आएंगे इनके, तो स्लोप्स आर डिफरेंट। तो ये इक्वल कब होंगे, बात आती है इनकी इक्वल कब होंगे। अब सुनो ध्यान से, ठीक है, ये समझाने के लिए था, इसको हटा रहा हूं मैं। अब सुनो ध्यान से, when h tends to 0, जैसे जैसे h is a very small quantity which tends to 0, जैसे जैसे h 0 की तरफ अप्रोच करेगा, तो ये जो c माइनस h वाला पॉइंट है इसकी अप्रोच कहां रहेगी, c की तरफ, है ना। जैसे जैसे ये अप्रोच करेगा किसकी तरफ, क्योंकि इसमें हमने क्या लिखा था, इसमें हमने यही तो लिखा था कि लिमिट h tends to 0 ऑफ दिस, तो इट मींस
जैसे जैसे h जीरो की तरफ टेंड करेगा तो c माइनस एच वाला कहां पे अप्रोच करेगा, c की तरफ। सेम फॉर दिस, इसमें हमने क्या लिखा था, लिमिट h टेंड्स टू जीरो। इट मींस जैसे जैसे h जीरो की तरफ करेगा तो c प्लस एच किसकी तरफ अप्रोच करेगा, c की तरफ, है ना। ये स्मॉल चेंजेस वापस c की तरफ जाएंगे। एक ऐसी सिचुएशन आ जाएगी कि p पॉइंट पर, है ना, एक कॉमन टेंजेंट ऐसी निकल जाएगी, यूनिक टेंजेंट कह सकते हैं, नॉट कॉमन टेंजेंट, एक यूनिक टेंजेंट ऐसी मिल जाएगी, एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि इनकी यूनिक टेंजेंट हो जाएगी, और वो किस पॉइंट से निकल के जाएगी, सी कहां पर आ रहा है, एट द पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट है c, एफ ऑफ c, तो वो यहीं से निकल कर जाएगी वो कॉमन टेंजेंट। भाई इसका स्लोप और इसका स्लोप भी डिफरेंट है, ये स्लोप कब इक्वल होंगे, जैसे जैसे ये पॉइंट थोड़ा पास आता जाएगा, पास आता जाएगा, ऐसी वो पॉइंट थोड़ा पास आता जाएगा, तो एक ऐसा पॉइंट सिचुएशन मिल जाएगी जहां से एक कॉमन टेंजेंट, यूनिक टेंजेंट पास हो जाएगी हमारी, और वो स्लोप इक्वल हो जाएंगे आपस में। तो यही तो हमने लिखा था। तो मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी क्या हुआ, देखो, तो यहां से आप मीनिंग देखें अब इसका, कि डेरिवेटिव का एक्चुअल मीनिंग है क्या हमारे पास। तो डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन f, किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन f इज अ स्लोप ऑफ अ टेंजेंट, इज अ स्लोप ऑफ अ टेंजेंट एट अ पॉइंट। सीधी सी डेफिनेशन है कि डिफरेंशिएशन होता क्या है, डिफरेंशिएशन एक स्लोप होता है किसका, टेंजेंट का, एट अ पॉइंट। इज इट क्लियर। तो ये है मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी, जो हमारी अलग अलग स्लोप्स है वो इक्वल होने चाहिए तभी डिफरेंशिएबल होगा। तो इक्वल का मीनिंग क्या है कि एक ऐसी स्टेज आएगी कि जैसे जैसे सी जीरो की तरफ अप्रोच करेगा, ये पॉइंट खिसकता रहेगा, ऐसे ही सी अप्रोच करेगा, तो एक स्टेज ऐसी आएगी जहां से यूनिक टेंजेंट आपको मिल जाएगी और जिसका एक प्रॉपर स्लोप होगा, वो दोनों के लिए कैसा हो जाएगा, सेम स्लोप। तो उसी को हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन f इज अ स्लोप ऑफ अ टेंजेंट एट द पॉइंट। तो कहने का मतलब आप एक चीज ध्यान रखें, dy ओवर dx क्या शो करता है ना, यानी d ओवर dx तो होता है डेरिवेटिव। कोई यूं कहे कि dy बाय dx डेरिवेटिव होता है तो वो गलत है। सुन लो बात ध्यान से, dy ओवर dx डिफरेंशिएशन नहीं होता, डिफरेंशिएशन सिर्फ ये होता है d ओवर dx, है ना। y तो वो फंक्शन है जिसका आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो, है ना। तो dy बाय dx क्या शो करता है, dy बाय dx हमें शो करता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। बस इसको ध्यान रखिएगा कि dy बाय dx किसे शो करता है, dy बाय dx शो स्लोप ऑफ टेंजेंट, किसी भी टेंजेंट के स्लोप को शो करता है, ठीक है। तो नाउ पॉज द वीडियो, फिर आगे चलते हैं इस चैप्टर के अंदर और आगे, एंड नोट इट डाउन। नाउ हम आते हैं अपने थ्योरम पर, है ना। थ्योरम है हमारे पास, इफ अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट, अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है, इट इज नेसेसरली कंटिन्यूअस एट द पॉइंट। तो वो कहता है कि वो 100% कंटिन्यूअस जरूर होगा उसी पॉइंट पर। इफ अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, अगर हमें पता फंक्शन डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट पर, तो 101%, है ना, वो कंटिन्यूअस भी होगा उस पॉइंट पर। तो इस थ्योरम का वैसे एक बस यूज है कि हमें ये पता होना चाहिए कि डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूअस होते हैं, ठीक है। प्रूफ इसका हमारे लिए इतना है नहीं सिलेबस में, लेकिन फिर भी हम इसको देखते हैं कि ये कहना क्या चाह रहा है ना। तो मैं एक काम करूंगा, एक फंक्शन को डिफरेंशिएबल लेकर चलता हूं, क्योंकि इट इज गिवन कि फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो डिफरेंशिएबल लेकर चलेंगे, शो करती है कि वो कंटिन्यूअस भी है, तो यानी वो कंटिन्यूटी की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर जाए। देखो प्रूफ में देखते हैं इसके, लेट f be a differentiable function, be a differentiable function at x equal to c, किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल फंक्शन at x equal to c। तो अगर वो डिफरेंशिएबल है, देन अगर वो डिफरेंशिएबल है तो लिमिट x टेंड्स टू c f of c minus f of x minus f of c upon x minus c exist finitely, है ना, सही बात है। अगर हमारा फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट पर, तो ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी फाइनाइटली, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इसका मीनिंग क्या हुआ, अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, इट मींस f डैश ऑफ c इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c f of x minus f of c upon x minus c।
यही तो मीनिंग हुआ इसका, ठीक है। तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो 100% ये कंडीशन तो ऑलवेज होगी ही होगी। अब हमें शो करना है कि वो कैसा फंक्शन है, कंटिन्यूस फंक्शन है। देखो कंटिन्यूस कैसे दिखाता हूं मैं उसे, देखो तो कंटिन्यूटी के प्रूफ के लिए लेट एफ एक्स, है ना, मैंने एक काम करा, क्या मैं एफ एक्स को ऐसे लिख सकता हूं, ध्यान से देखना, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी, ठीक है, अपॉन एक्स माइनस सी, अपॉन एक्स माइनस सी इंटू एक्स माइनस सी प्लस ऑफ एफ एक्स, लिख सकते हो। देखो ये एफ एक्स को ही शो कर रहा है, देखो कैसे, एक्स माइनस सी से एक्स माइनस सी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, एफ एक्स माइनस एफ सी और प्लस का एफ सी है ये, नॉट एक्स, एफ सी सी, तो प्लस एफ सी से फिर बाद में माइनस एफ सी भी कैंसिल, बचेगा कौन, एफ एक्स। तो एफ एक्स को हम, एफ एक्स शुड बी रिटन एज लाइक दिस। नाउ टेकिंग लिमिट, नाउ टेकिंग लिमिट x tends to c both side, f of x is equal to limit x tends to c fx minus f of c अपॉन x minus c, ठीक है। इनटू में इसको भी लिमिट, अलजेब्रा तो पता है, मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन सबके साथ लिमिट सेपरेट चली जाती है, तो हम इनटू वाले फंक्शन में लिमिट x टेंड्स टू c x माइनस c, इसको भी अलग कर दिया, प्लस लिमिट x टेंड्स टू c f of c, ठीक है जी। देखो ध्यान से, लिमिट x टेंड्स टू c f of x इज इक्वल टू, देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, यही तो है, और इसको f डैश ऑफ c नहीं लिख सकते क्या, फंक्शन तो डिफरेंशिएबल था तो हमने यूज कर लिया, अगर डिफरेंशिएबल है तो ये किसके इक्वल होता है, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट द पॉइंट, ठीक है, यहां से यूज कर लिया इसे, इनटू x की जगह यहाँ पे c पुट करा तो ये जाएगा c माइनस सी, देखो यहाँ पे x की जगह c तो c माइनस सी, प्लस अब देखो यहाँ पे x की जगह c पुट करना है फंक्शन में, तो ऑलरेडी f ऑफ c पहले से ही वो पुट है, तो इसको तो डायरेक्ट बस f ऑफ c ही लिख दे, फिर c तो ऑलरेडी हमने पुट किया हुआ ही है वहां पे, तो ठीक है। अब देखो लिमिट x टेंड्स टू c ऑफ fx इज इक्वल टू c माइनस सी, जीरो यानी इंटू में जीरो प्लस एफ ऑफ सी, तो लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स किसके इक्वल बचा, ये तो जीरो इंटू समथिंग सारा खत्म हो गया, रह कौन गया, एफ ऑफ सी। क्या ये कंटिन्यूटी की डेफिनेशन नहीं है, अ फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट अ पॉइंट ए, मैंने आपको वहां पे पॉइंट कौन लिखवाया था, x इक्वल टू ए लिखवा रखा था, तो कंटिन्यूटी की डेफिनेशन क्या लिखाई थी, लिमिट x टेंड्स टू a ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, ये कंटिन्यूटी में मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, तो देखना ये कंटिन्यूटी की डेफिनेशन ही तो आ गई, बस c की जगह सॉरी a की जगह कौन है, c चल रहा है, तो हो गया कि जो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा 101% वो क्या होगा, वो कंटिन्यूअस भी होगा, ठीक है। तो एक चीज तो हमने प्रूफ के अकॉर्डिंग देख ली, बट अब एक चीज और सुनना, कन्वर्स ऑफ अबव थ्योरम इज नॉट ट्रू, ऊपर वाली थ्योरम का कन्वर्स ट्रू नहीं है, क्या कि अगर कन्वर्स क्या होगा कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो वो डिफरेंशिएबल होगा, ये बात ठीक ट्रू नहीं है हमारे पास, कि कोई भी फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो वो डिफरेंशिएबल हो, ये हमारे पास नेसेसरी कंडीशन नहीं है, लेकिन अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूअस तो 100% होगा ही होगा, उसका प्रूफ भी हमने देख लिया। इसे भी मैं समझाता हूं आपको, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं आपको, है ना, और वो एग्जाम्पल सपोज मैंने लिया, एक फंक्शन ले लिया से एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स, अब मैंने आपको लिखवा रखा है कंटिन्यूटी में कि मॉडुलस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, तो कंटिन्यूअस तो ये है और इसका प्रूफ भी ऑलरेडी हम कर चुके हैं इसका कि कंटिन्यूअस होता है ये फंक्शन, ठीक है। तो ये कंटिन्यूअस फंक्शन लिया मैंने, लेकिन ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, सुन लो ध्यान से। अगर मैं इसका ग्राफ देखूं, है ना, इसका अगर मैं ग्राफ देखता हूं तो इसका ग्राफ से एक्स और वाई एक्सिस, तो इसका ग्राफ 100% ये होगा, इस शेप में आएगा, एट एक्स इक्वल टू 0 पे 0, फिर आप कोई भी वैल्यू रखो या तो वो इस तरफ चली जाएगी, नेगेटिव वैल्यू रखोगे तो इस तरफ, वी शेप में इसका ग्राफ आएगा। तो अब ध्यान से देखो, ये इसका ग्राफ आया है ना, तो कहने का मतलब ग्राफ की शेप ये है, मैंने अलग से निकाल दिया, विदाउट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ग्राफ की शेप ये आ रही है। अब एक सीधी सी भाषा में सुन लो बहुत सब लोग, ध्यान से सुनना,
किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएबल अगर चेक करना है तो उसका सीधा सा है कि उसके कर्व पे, यानी उसका जो ग्राफ बनेगा, कभी भी शार्प टर्न नहीं आना चाहिए, क्योंकि शार्प टर्न जब भी आ गया तो वहां पे आप टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। टेंजेंट कब ड्रॉ हो सकती है? जब इस तरीके की सिचुएशन हो, भाई आप यहां पॉइंट ले लोगे, यहां टेंजेंट बना लोगे, यहां पॉइंट ले लोगे, यहां टेंजेंट बना लोगे, यहां पॉइंट ले लोगे, यहां। तो जहां पे भी शार्प टर्न आ गया वहां टेंजेंट नहीं बन सकती। और आप इसको देखो, इट इज अ शार्प टर्न, यानी कॉर्नर पॉइंट हो गया एक तरीके से। तो यहां पे कोई टेंजेंट कभी ड्रॉ नहीं हो सकती। टेंजेंट हमेशा कर्व पे, स्मूथ कर्व पे ड्रॉ हो सकती है, शार्प टर्न पर नहीं। तो अगर कर्व पे टेंजेंट ड्रॉ नहीं हो सकती तो इससे भी पता लग जाता है फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो यहां पे एक टेंजेंट नहीं बन सकती, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या, कंटीन्यूअस फंक्शन तो था बट डिफरेंशिएबल फंक्शन नहीं है। और इस चीज को ध्यान रखना डिफरेंशिएशन के लिए कि शार्प टर्न नहीं होना चाहिए। शार्प टर्न आएगा तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, क्योंकि वहां टेंजेंट नहीं बन सकती, ठीक है। तो ये कंसेप्ट है हमारे पास। अब हम इसके बाद आइडेंटिटीज वगैरह पे आएंगे इसकी, जो ऑलरेडी हमने 11th में पढ़ी है, कुछ अब हम 12th की भी इंट्रोड्यूस करेंगे इसके अंदर। तो नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।